Hello friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to study about circles. So let's start with our today's lecture. First topic is cyclic quadrilaterals. A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर में 4 वर्टाइसेस होते हैं. अब अगर वो चारों के चारों वर्टाइसेस किसी सर्कल पर पॉइंट बना रहे हैं, किसी सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो इसी पे बेस्ड हमारा थ्योरम 11 है. क्या कहता है ये? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. इसको समझते हैं हम एक क्वेश्चन से. आपको पता है 180 डिग्री हमें लाना है एंड आपने अपने लेक्चर्स में सीख चुका है कि कैसे लाना है. तो हम क्वेश्चन करते हैं ताकि ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाए. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल बी इज 60 डिग्री. एज शोन इन द फिगर, सॉल्यूशन. As ABCD is a cyclic quadrilateral, so sum of a pair of two opposite angles will be 180 degree. So ये पता है कि angle B plus angle D will be equal to 180 degree क्योंकि ये theorem है. Now angle B हमें पता है 60 degree. So angle D plus 60 degree is equals to 180 degree. So angle D is equals to 180 degree minus 60. Angle D is equals to 120 degree. So the value of angle D is 120 degree. Okay? Now एक और क्वेश्चन करते हैं. Find the value of angle D if a cyclic quadrilateral if angle B is 80 degree. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि एंगल D फाइंड करो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर एंगल B 80 डिग्री है तो. As ABCD is a cyclic quadrilateral, so the sum of a pair of two opposite angles will be 180 degree. मतलब एंगल B प्लस एंगल D हमारा होगा 180 डिग्री. 80 डिग्री हम रखेंगे एंगल B के जगह प्लस एंगल D will be equal to 180 डिग्री. एंगल D is equals to 180 minus 80 डिग्री. So एंगल D कितना निकल गया? 100 डिग्री. So the value of angle D will be 100 डिग्री. ठीक है? तो अब ये तो था हमारे थ्योरम 11. अब थ्योरम 12 जो है वो जस्ट इसका रिवर्स है. क्या कहता है थ्योरम 12? इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. जस्ट ऑपोजिट. अगर वो 180 डिग्री है तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक होगा. You can see the truth of this theorem by following a method similar to the method adopted for theorem 10. नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये समझ में आ जाएगा. ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देखो ABCD देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है whose diagonals intersect at a point E, जिसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर. If angle DBC is equals to 70 degree, angle BAC is equals to 30 degree, find angle BCD. हमको एंगल BCD फाइंड करना है. Further, if AB is equals to BC, find angle ECD. हमें AB is equals to BC भी दिया है, हमें एंगल BAC भी दिया है एंड हमें एंगल DBC भी दिया है. Solution. Consider the following diagram. Consider the chord CD. We know that angles in the same segment are equal, है ना? So angle CBD will be equals to angle CAD. यहाँ से क्या निकल गया? एंगल CAD will be equals to 70 degree. Now angle BAD will be equal to the sum of angles BAC and CAD. ये हमारा थ्योरम कहता है. So angle BAD क्या हो जाएगा? एंगल BAC प्लस एंगल CAD, मतलब कि 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री. तो हमारा एंगल BAD क्या निकल जाएगा? 100 डिग्री. We know that the opposite angles of a cyclic quadrilateral sums up to 180 degrees. So, angle BCD plus angle BAD is equals to 180 degree हो जाएगा. तो it is known that angle BAD is equals to 100 degree हमने अब भी निकाला है. So, angle BCD क्या हो जाएगा हमारा? 80 degree. Now, consider triangle ABC. अब हम triangle ABC में देखेंगे. Here it is given that AB is equals to BC हमें question में दिया हुआ है. Also,
angle BCA is equals to angle CAB. They are the angles opposite to equal sides of triangle. इस वजह से ये दोनों equal होंगे. So angle BCA will be equal to 30 degree. Also angle BCD is equals to 80 degree. एंगल BCA और एंगल ACD को हम जब प्लस करेंगे ये हमारा 80 डिग्री है. सो एंगल ACD क्या हो जाएगा 50 डिग्री एंड एंगल ECD क्या हो जाएगा 50 डिग्री. सो दोनों एंगल्स हमारे 50 डिग्री हो जाएंगे. तो यहाँ से हमारा आंसर निकल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. अब एक काम करते हैं, इसका ज्योमेट्री से सॉल्यूशन निकालते हैं. ड्रॉ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इनसाइड अ सर्कल विथ सेंटर O such that its diagonal AC and BD are two diameters of the circle. Okay? We know that the angles in the semicircle are equal. So, angle ABC will be equals to angle BCD is equals to angle CDA is equals to angle DAB. That will be equals to 90. So, as each internal angle is 90 degree, it can be said that the quadrilateral ABCD is a rectangle because rectangle के सारे internal angles 90 degree होते हैं. ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा rectangle बन गया. Now एक और question करते हैं. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD. Solution क्या होता है? We know that AC is the common hypotenuse and angle B is equals to angle D, that is equals to 90 degree. ये हमारे question में. Now it has to be proven that angle CAD is equals to angle CBD. तो देखते हैं ये कैसे prove होता है. Since angle ABC and angle ADC are 90 degree, it can be said that they lie in the semicircle. So, triangles ABC and ADC are in the semicircle and the points A, B, C and D are concyclic. Hence, CD is the chord of the circle with the center O. We know that the angles which are in same segment of the circle are equal. Therefore, angle CAD is equals to angle CBD. Hence proved. अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये देखो क्या आपको दिख रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उन्हें. सर्कल्स विथ सेम सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब सर्कल्स विथ सेम सेंटर. इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD. अब देखते हैं हम ये कैसे प्रूव करेंगे. First, draw a line segment from O to AD such that OM is perpendicular to AD. Now, OM is bisecting AD since OM is perpendicular to AD. Therefore, AM is equals to MD. Number 1 लिखेंगे इसे. Also, since OM is perpendicular to BC, OM bisects BC. Therefore, BM is equals to MC हो जाएगा. ये हमारा 2 हो जाएगा. Now from equation 1 and equation 2, AM minus BM is equals to MD minus MC. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा AB is equals to CD. ठीक है? So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the following link. Thank you.